कजरीताई। पूरा गांव उनको इसी नाम से बुलाता था, फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हों या कोई और। उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब नहीं था। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी हैं, तो कोई कहता कि 90 पार हुई हैं। कुछ लोग तो सैकड़ा पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80 से 85 के बीच में थी। कजरीताई दुल्हन बनके जिस साल आई रहीं, उसके अगले साल देश आज़ाद हुआ। तब उनकी उम्र 10-12 साल रही होगी। गौना शादी के 7वें साल में हुआ था। यह कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू कजरीताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। सरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि इनके पति ने कभी इनको पत्नी का स्थान नहीं दिया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरीताई ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के न रहने पर भी अपने निर्णय का मान रख रही हैं। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरीताई न जाने किस मिट्टी की बनी थीं। न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करतीं, न कभी उनके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरीताई को विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज्यादा मानती थी। सलोनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरीताई, इसलिए सलोनी जब भी गांव आती कजरीताई से जरूर मिलती। वो जितना कजरीताई के बारे में जानती, उतनी उनके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाती। जैसे जैसे सलोनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरीताई की ही देन है। सलोनी की दादी कमला देवी बताती थीं कि जब सलोनी पैदा होने को थी, तब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब समस्या ये थी कि जिन लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश की वजह से आ ही नहीं पाईं। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त सलोनी की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरीताई ही थीं। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया था। सलोनी को पहला स्पर्श कजरीताई का मिला। सबसे पहले कजरीताई ने ही देखा भी था और उसे गोद में भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था। इसीलिए सलोनी को लगता था कि कजरीताई उसके वजूद में समा चुकी थीं। जब सलोनी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरीताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा? कजरी? अरे बिट्टो, हमारे जमाने में नाम कोई नहीं रखता था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कजरे के शौकीन, सो हम हो गए कजरी। हमको न भांति सूनी सफ़ेद आंखें। इतना कह के कजरीताई ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाईं। सलोनी भी सोचने लगी कि इनके काजल में जरूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी किसी में कहाँ था। खैर, कजरीताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थीं। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से करतीं। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोलीं, अरे बिट्टो, हमारे जमाने में उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में डिवोर्स तो होता नहीं था, इसलिए अब मर के ही जेडोर टूटेगी। पूजा पाठ तो अब अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे, एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हम। सलोनी सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थीं। बात कजरीताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थीं कजरीताई। समय बीतता गया और कजरीताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था पूरे गांव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरीताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करतीं तो कभी मेवे दूध में पका के खिलातीं। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक करके छोटी छोटी पुतड़ियां सिलतीं। एक बार सलोनी ने टोका तो बोलीं, अरे बिट्टो, इस जन्म तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया नाही, अब सबकी सेवा करूं हूं कि शायद अगले जन्म औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे भी मुंह अकेली के पास काम ही क्या है। कजरीताई के अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था। एक दिन सलोनी शाम को कजरीताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था। अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा
कि कजरीताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा सा रह जाएगा। कजरीताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थीं। सलोनी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुईं। अरे बिट्टो, तू बैठ, बस मैं आई हाथ पोंछ के। सलोनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक मलमल के छोटे से झोले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियां थीं। तब तक कजरीताई आ गई थीं। उसने उनसे पूछा, ताई, का करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टो, ई कौनो साधारण डिब्बियां थोड़ी हैं, ई हैं कजरौटा। अब गांव भरे माँ सबके बच्चा होत हैं, तब हम सब बच्चन का गाय के देसी घी माँ पार कर कजरा दिहा कृत हन, बच्चन के बुरी नजर से बचावे खातिर। ओ ई देखो, ई है चांदी का कजरौटा, तोहार बच्चा खातिर। कजरीताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुन के। सलोनी ने कजरीताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुईं और उसे ढेर सारे आशीष देते हुए बोली, अरे बिट्टो, अब मेरी जिंदगी का कौन ठिकाना, बस एक ठो बात रही मनमा, बताए दूं तो है। बोलो न ताई, क्या बात है? बस एक ही इच्छा रही मनमा कि तोहार ब्याह देख लेतेन और तोहरा एक ठो चंदा सा बेटुआ देख लेतेन। ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कौनो गम नाही। और सुन बिट्टो, तोहरे बेटुआ के नाम हम ही रखब। बेटी हो गई और आपका बेटुआ न हुआ तब का करोगी ताई? सलोनी ने उनको छेड़ते हुए कहा, अरे बिट्टो, हमारे जमाने में आशीष बेटुआ की ही दिही जात रहे, अब आजकल कौनो फर्क कहाँ। अब तू भी तो बिटिया है ना हमार, तू तो सबके बेटुअन पे भारी है ना। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं ना कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर विराजती हैं। उस शाम सरस्वती देवी कजरीताई की जुबान पे बैठी थीं। सलोनी के घरवालों को जल्द ही एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बन के विदा हो गई। कजरीताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाईं। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाई। जब सलोनी विदा होके जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो, कजरीताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी का गांव जाना तो कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। कजरीताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती थीं। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। सलोनी का मायका उसकी ससुराल से 50-60 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम न था। सलोनी की माँ उसको अपने पास ले आईं कि कुछ आराम कर लेगी उनकी लाडो। सलोनी गांव क्या पहुंची, कजरीताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गईं। सलोनी को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सलोनी ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरीताई के सोहर की आवाज से गूंज उठा। सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरौटा उसी से ले लेना। सलोनी की दादी कमला देवी ने सलोनी की माँ को हिदायत दी। अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर क्या जरूरी है कि कजरीताई की छाया पड़े मेरे नाती पे? खुद तो सारी जिंदगी निर्बंसी रही, न जाने कैसा अपशकुन कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने 2 टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा किसी को न थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरीताई दरवाजे के बाहर कब आई और कब ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गईं। कजरीताई की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बहे जा रही थीं। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे की तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा जी ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, बस दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरीताई के दरवाजे पर पहुंची। कजरीताई उसको देख के लिपट गईं। अम्मा की बात का बुरा मान गईं ताई, कैसे भूल गईं कि अपने बेटुआ का नाम भी आपको रखना है और काजल भी आपके कजरौटे का ही लगना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएंगी। अरे बिट्टो, तेरी अम्मा सही तो कहती हैं, मैं अभागन हूँ रे, न पड़वा
तू बेटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया। ताई, जिस कजरोटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरोटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों ने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी लिख दी है। अब चलो जल्दी। सलोनी ने लगभग उनको घसीटते हुए कहा। कजरी ताई तो हमेशा से प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे पीछे। अच्छा एक बात बताओ ताई, ये तुम्हारे जमाने में भी गुस्सा होने का रिवाज था? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आईं। अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सलोनी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो कजरी ताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टो, हमको लगा कि हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है, हम चले तो आए, लेकिन बेटुआ खिलाने को मरे जा रहे थे कसम से। हाँ तो अब चलो और जी भर के अपना बेटुआ खिलाओ ताई। कजरी ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरौटा और भी मजबूती से जकड़ लिया। शायद कजरौटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।